सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए बता दूं कि ये क्लास फिजिक्स का है और हम लोग का मिशन कौन सा 2022 के लिए हम लोग है, जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके पर्पस हम लोग प्रिपरेशन को अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लेसन अभी हम लोग का स्टार्ट किया है, वह है कौन सा सेकेंड लेसन या फिर आपके अकॉर्डिंग आपके बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में ये लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किए हैं और आज ये इसका तीन लेक्चर करा दिया हूँ। ये लेक्चर नंबर मेरा 4th है, चौथे नंबर का है। और इसमें हम आपको आज क्या बताने वाले हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस तरह से होता है, एक किस्म प्रिज्म के अंदर किस तरह से अपने 7 पार्टों में 7 रंगों में डिवाइड होता है, क्या 7 ही रंगों में डिवाइड होता है, फिर अदर रंगों में डिवाइड होता है। इन सारे के सारे जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। स्किप ना करिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और मैं आपको बता दूँ, कल मैं एक क्वेश्चन पूछा था कि अल्पतम विचलन कोण को किस सांकेतिक भाषा में या फिर उसका सिंबल क्या होता है। फिलहाल इसका जवाब कोई नहीं दिया, मैं आपको बता देता हूँ कि अल्पतम विचलन कोण को हम दिखाते किससे, डेल एम से। डेल एम से, ये देखिए इसका सिंबल है डेल एम। डेल समझ रहे, विचलन कोण है, एम फार क्या है, मिनिमम है, तो इसलिए इसको हम लोग दिखाते हैं किससे, डेल एम से दिखाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जहाँ तक मैं कल करा दिया था अल्पतम विचलन कोण, और फिर उसके बाद वो फार्मूला जो प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला बताया था, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2, फिर ओवरऑल के बट्टे साइन ए डिवाइड बाई 2, ये अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला जो बताया था, ये सारे के कल और इस पर एक न्यूमेरिकल में करा दिया था। ये पूरा कवर हो गया था। आपके एक्सरसाइज में उस फार्मूले पे जितने भी सवाल होंगे आप लगाते रहिएगा। जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं फिर आपको वो सवाल कराने वाला हूँ, पहले चैप्टर तो एंड हो जाने दीजिए। तो चलिए आज का हेडिंग हम लोग पढ़ने वाला है एक वर्णीय प्रकाश। कौन सा, एक वर्णीय प्रकाश। आज का हेडिंग होगा एक वर्णीय प्रकाश क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, पहले परिभाषा लिख लेते हैं ना, फिर उसको मैं समझाता हूँ। लिखिए ऐसा प्रकाश जिसमें केवल एक ही रंग होते हैं, जिसमें केवल एक ही रंग होते हैं, तो इस प्रकार के प्रकाश को हम एक वर्णीय प्रकाश कहते हैं, एक वर्णीय प्रकाश कहते हैं। तो एक वर्णीय प्रकाश हो गया होगा। अब इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए जहाँ से बात करते हैं एक वर्णीय प्रकाश, तो पहले चलिए अच्छा समझाने से पहले मैं एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल लिखिए, परिभाषा हो गया ना, इसके बाद एग्जाम्पल लिखिए। जैसे सोडियम लैंप से प्राप्त प्रकाश एक वर्णीय प्रकाश होता है। कौन सा लैंप, जैसे सोडियम लैंप से प्राप्त प्रकाश एक वर्णीय प्रकाश होता है। फिर उसके बाद नीचे उसमें लिखिए, फिर आगे बढ़ा दीजिए उसको। और यह पीले रंग का प्रकाश होता है, और यह पीले रंग का प्रकाश होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ किसमें, मैं किसकी बात किया हूँ, सोडियम लैंप की, सोडियम मैं लैंप की बात किया हूँ। तो ये जो सोडियम लैंप है ना, इससे एक ही रंग के प्रकाश निकलता है और उस प्रकाश का लगभग पीला रहता है। कैसा, ये पूरी तरह तो ना, बट लगभग पीला ही रंग का निकलता है प्रकाश सोडियम लैंप। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे CTUT में चले जाएंगे शहर और में, तो इस तरह से ऊपर लगे रहते हैं जिससे पीले कलर का ये लाइट निकलती है, वाइट कलर की नहीं बता रहा हूँ। एक ऐसे लैंप लगी रहती है, CTUT में जाएंगे तो उसमें से देखेंगे तो पीला कलर का प्रकाश ऐसे रात को फेंकता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा लैंप, ये सोडियम लैंप है। तो उससे जो लाइट निकलती है ना, वो किस रंग की निकलती है, वो पीले रंग की प्रकाश निकलती है। तो उसमें एक ही रंग केवल होता है। कितने रंग, एक ही टाइप का। अगर जिसमें एक टाइप का अगर रंग होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक वर्णीय प्रकाश। क्लियर। अब जैसे आपके दिमाग में आएगा सर, जो हम लोग सफ़ेद प्रकाश देखते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ सूर्य की प्रकाश, आपके दिमाग में आएगा सर सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें भी तो एक ही रंग होता है, सफ़ेद ही रंग होता है, उसमें एक ही रंग होता है। तो अगर आपको लगता है कि जो वाइट लाइट होती हैं सूर्य की प्रकाश जैसे हो गया, आपको दिमाग में आएगा कि इसमें तो एक ही प्रकाश होते हैं, तो जी बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। एक टाइप के प्रकाश नहीं होते। आपको वाइट दिखता है भले से, लेकिन उसमें ढेर सारे प्रकाश के रंग होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। आज मैं उसको बताऊंगा इसमें। तो अगला हिंट डाल लीजिए, एक वर्णीय प्रकाश हो गया। अब अगला हिंट हम लोग डालेंगे बहुवर्णीय प्रकाश। बहुवर्णीय प्रकाश, बहुवर्णीय, ये हेडिंग पड़ेगा। चलिए आगे इसमें लिखिए ऐसा प्रकाश जिसमें
ऐसा प्रकाश जिसमें एक से अधिक रंग, ऐसा प्रकाश जिसमें एक से अधिक रंग उपस्थित हो, तो ऐसे प्रकाश किरण को हम बहुवर्णी प्रकाश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश बोले तो सनलाइट, कैसा, सनलाइट। अब यहाँ से बहुवर्णी प्रकाश किरण क्या होगी, ऐसा प्रकाश जिसमें एक से अधिक रंग हो, तो ऐसे प्रकाश को हम लोग बहुवर्णी प्रकाश कहते हैं। जैसे देखिए सनलाइट किसकी, मैं अगर बात करूं सनलाइट की, जिससे आप बात करते हैं हम लोग सूर्य की प्रकाश, तो आप कहोगे सर एक तो रंग दिखता है उसमें, जी बिल्कुल नहीं। सूर्य का प्रकाश में ना 7 रंग होते हैं जनरली, वैसे तो रंगों की संख्या ढेर होती है, लेकिन जनरली कितने 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं सनलाइट में। अब वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं मैं प्रिज्म के द्वारा अभी आपको बताऊंगा, जिसको हम लोग याद करते हैं किससे, विबग्योर नाम से लेटर से याद करते हैं। जो सन के प्रकाश में देखिए विबग्योर, यही रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। अब मैं आपको बता देता हूँ, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, कौन कौन से होता है उसको याद करने का एक तरीका है, ट्रिक है, विबग्योर। अब मैं आपको बता दूँ, बी फॉर क्या हो गया, वायलेट हो गया, आई फॉर इंडिगो हो गया, बी फॉर ब्लू हो गया, जी फॉर ग्रीन हो गया, वाई फॉर येलो हो गया, ओ फॉर ऑरेंज हो गया, और आर फॉर क्या हो गया, रेड हो गया। क्लियर। तो अभी मैं इसको बताऊंगा, ठीक। मैं इसको हटाता हूँ, अब यहाँ से मैं इसको हटा दिया। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये अगला ही नहीं पड़ेगा। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो देखिए प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए कैसे, श्वेत प्रकाश तो आपको समझ में आ गया होगा। श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं, मतलब ऐसा प्रकाश जिसमें एक से अधिक रंग उपस्थित हो, तो इस प्रकार के प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश, है ना। क्योंकि बहुवर्णी जो प्रकाश बताया था मैंने, उसी में तो एग्जाम्पल दिया था श्वेत प्रकाश। तो अगर श्वेत प्रकाश नहीं पता तो समझ लो कि बहुवर्णी रंग के प्रकाश जो होते हैं ना, वो श्वेत प्रकाश हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले साइंटिस्ट आया न्यूटन, इसके बारे में जिक्र किया। उन्होंने एक प्रिज्म लिया, ए और बी और क्या सी। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे जो मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री सुनिए। सबसे पहले आया साइंटिस्ट, कौन, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन जिसका नाम है। उन्होंने एक लिया क्या, प्रिज्म, और प्रिज्म के ऊपर उन्होंने गिरा दिया क्या, वाइट लाइट बोले तो क्या, सूर्य की प्रकाश। उन्होंने क्या किया कि प्रिज्म एक लिया, प्रिज्म के ऊपर सूर्य की प्रकाश की एक पतली सी किरण डाली, पूरा सूर्य का प्रकाश नहीं, सूर्य के प्रकाश की एक पतली सी रे, एकदम पतली सी। अब कहोगे पतली सी रे कहाँ से निकाल दिया, अब भाई समझदारों के लिए सारा काफ़ी है ना, क्यों नहीं, पतली सी रे। अब जैसे पतली सी अगर रे निकालना, जैसे आपके घर में खिड़की उड़की लगा होगा, तो सूर्य के प्रकाश उस खिड़की में से देखते ना, पतली रे निकल के आती है। खिड़की होगा, अलमारी होगा, इस तरह से लगा होगा, तो उस अलमारी खिड़की में से देखेंगे तो पतली रे निकल के आती हैं। तो न्यूटन ने भी एक पहले क्या ले लिया था, सबसे पहले एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म के ऊपर एक पतला सा एकदम बारीक सा श्वेत प्रकाश की किरण को क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। क्लियर, ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद इधर लगा दिया एक ठो वाइट कलर का पर्दा। अब इसे समझिए, ये इस तरह से प्रिज्म लिया और इसके पीछे लगा दिया वाइट कलर का पर्दा, और इधर से प्रिज्म के ऊपर क्या लगाया, प्रकाश गिराना स्टार्ट कर दिया, श्वेत प्रकाश की किरण। क्लियर। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म के ऊपर डाला, तो जानते हैं ना प्रिज्म प्रकाश किरण को क्या करता है, प्रिज्म का गुण क्या होता है। प्रिज्म कल मैं आपको बताया था कि प्रिज्म प्रकाश किरण का होता है अपवर्तन, और अपवर्तन की घटना जब हम लोग लगाते हैं तो प्रकाश की किरण जो होती है, सारी की सारी प्रकाश किरण जो होती हैं, वो प्रिज्म के आधार की ओर बेंड हो जाती हैं। कल दिखाया था ना प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो जब उसके ऊपर न्यूटन ने क्या किया कि प्रिज्म के ऊपर जब वाइट लाइट गिराया, सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण उसके ऊपर गिराया, और इधर वाइट कलर का पर्दा लगा दिया। तो अब क्या किया, अब इसके ऊपर गिराया, तो अपवर्तन के बाद, जब अपवर्तन के बाद सूर्य का जो प्रकाश की किरण थी वो प्रिज्म में से निकलेगी, निकलने के बाद बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि यार इधर ढेर सारे, इधर तो मैंने एक ही सूर्य की किरण डाला, लेकिन इधर ढेर सारे रंग प्राप्त हुए। क्या हुए, ढेर सारे रंग प्राप्त हुए। तो न्यूटन को लगा यार कि मैंने तो यहाँ पे सफ़ेद किरण डाला हूँ, सूर्य की प्रकाश किरण, लेकिन यहाँ पे इधर लाल, पीला, हरा, नीला, जामुनी, इस तरह से ढेर सारे रंग पर्दे पे प्राप्त हो रहे हैं।
समझा, ढेर सारे पर्दे पर रंग प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ से डाला मैंने क्या, कौन सा किरण डाला, यहाँ से तो मैं डाल रहा हूँ कौन सा रे डाल रहा हूँ, एक ही रे डाला हूँ, सूर्य के प्रकाश किरण, वो भी वाइट कलर की किरण डाल रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ से जब पर्दे पे देख रहे हैं तो ढेर सारे रंग हमारे क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। वाह, नीला हो गया, पीला हो गया, हरा, लाल, ये सब ढेर सारे रंग दिखाई दे रहे थे। तो न्यूटन को क्या लगा, न्यूटन को लगा कि ये जो प्रिज्म है ये कुछ कलाकारी दिखा रहा है। प्रिज्म क्या कर रहा है, कलाकारी दिखा रहा है। मतलब प्रिज्म जो है वो रंगों को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। उन्होंने जब प्रिज्म हटा देते थे तो फिर वो प्रकाश, तब तो प्रिज्म जब हट जाएगा तब तो वाइट कलर की जो किरण है तो पर्दे पे तो एक का किरण दिखेगी, वाइट कलर की दिखेगी। फिर प्रिज्म जब उन्होंने लगाया, फिर प्रकाश की किरण उसके ऊपर गिराया, तो फिर देखा यहाँ पे 7-8 रंग, ढेर सारे रंग, अनंतों रंग दिखना स्टार्ट हो गए। अनंतों रंग दिख रहे थे, उनमें से हम 7 रंग, मुख्यतः 7 रंग की बात करते हैं जो हमको दिखता है। मतलब अब तो हम 7 रंग बोल रहे हैं ना, तो 7 रंग इस पट्टी पे दिखना स्टार्ट हो गया। तो देखिए वो 7 रंग क्या है इसकी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे प्रिज्म हो गया, ये क्या हो गया, ये प्रिज्म हो गया। अब इसके ऊपर इस तरह से न्यूटन ने क्या कर दिया, ये इस तरह से वाइट लाइट ड्रा कर दिया, सफ़ेद प्रकाश किरण, एक पतली सी किरण, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश किरण है जिसको हम लोग श्वेत प्रकाश बोलते हैं। कौन सा, श्वेत प्रकाश। प्रिज्म के ऊपर उन्होंने गिरा दिया श्वेत प्रकाश की किरण। अब जैसे श्वेत प्रकाश की किरण को ड्रा कर दिया इस तरह से, तो अब जानते हैं ना ये प्रकाश किरण क्या करता है, लेंस का, ये लेंस तो नहीं सारी, प्रिज्म का काम क्या होता है, प्रिज्म का काम क्या होता है, प्रकाश किरण को क्या करता है, अपवर्तन करता है, और प्रकाश किरण को इसके प्रिज्म के आधार की ओर क्या करता है, मोड़ता है। मैं बताया था ना। तो अब क्या करता है, यहाँ से जब प्रकाश की किरण जैसे इसके पृष्ठ पे पहुँची तो यहाँ से अब प्रकाश का होना स्टार्ट होगा क्या, अपवर्तन। क्या होना स्टार्ट होगा, प्रकाश किरण का होना स्टार्ट होगा क्या, अपवर्तन। तो जब अपवर्तन की घटना घटी तो यहाँ से इन्होंने देखा अपवर्तित होगी, तो यानी इस जो वाइट कलर की सफ़ेद किरण, अरे सॉरी, हाँ, वाइट कलर की जो किरण एक हो जा रही थी, इसमें 7 रंग थे। आप कहोगे सर हम लोग को तो 7 रंग दिखता नहीं है। जी बिल्कुल नहीं दिखता, हम लोग को कहाँ दिखता, हम लोग को उतनी, हमारी आँख सक्षम थोड़ी ना कि अलग 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 करके देख पाती है। हम लोग की आँख उतनी सक्षम नहीं है कि प्रकाश की किरण को क्या करती है, अलग अलग करके देख पाए। सारे के सारे 7 किरण, जब जानते हैं ना सभी रंग क्या होते हैं ना, जब वाइट प्रकाश, सूर्य की प्रकाश किरण आती है तो उसमें सभी रंग एक ही साथ आते हैं हमारे आँख पे, समझा, सब एक ही पैरेलल होते हैं, सब समांतर होते हैं, एक ही साथ आते हैं। अब जानते हैं ना जब पूरे रंग को अगर एक साथ मिला देंगे तो रंग कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सफ़ेद में। तो जब सूर्य की प्रकाश से आती है ना तो उसमें 7 रंग जो होते हैं वो पैरेलल एक ही साथ आती हैं। और हमारे आँख पे जब एक ही साथ 7 रंग की किरण डालेंगे तो आपको वाइट नज़र आएगी, तो वही हमको वाइट नज़र आता है। लेकिन प्रिज्म क्या करता था, प्रिज्म जब सफ़ेद प्रकाश की किरण ऐसे निकल पड़ती थी इसके ऊपर, तो प्रिज्म इन 7 के सारों किरणों को क्या कर दे रहा था, अलग कर दे रहा था पूरी तरह। भाई लाल अलग, पीला अलग, नीला अलग, इन 7 किरणों को, क्योंकि ये इसका काम क्या होता है, लेंस का, अरे सॉरी, प्रिज्म का, प्रकाश किरण को अपवर्तन कराता है। क्या कराता है, प्रकाश का अपवर्तन कराता है। तो अब इन्होंने जब लगाया तो देखा कि प्रिज्म जो है प्रकाश किरण को 7 रंगों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मैं 7 रंग देखिए इस तरह से, 1 2 3, उसके बाद क्या 4, और उसके बाद यहाँ से क्या एक और खींच देता हूँ 5, और इसके बाद एक और खींच दिया मैंने कितना 6, और एक और ड्रा कर देता हूँ यहाँ से, और कितना ये इस तरह से हो गया कितना 7, कितना हो गया 7। उन्होंने देखा कि जब ये श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म के ऊपर गिरी तो वो 7 रंगों में क्या हो चुकी, डिवाइड हो चुकी। कितने रंगों में, ये 7 रंगों में बढ़ गई। अब यहाँ पे लगाया हुआ था क्या, एक सफ़ेद कलर का पर्दा, ये इस तरह से श्वेत पर्दा लगा दिया था, यहाँ पे पर्दा, और इन्होंने कौन सा, श्वेत पर्दा लगा दिया। क्लियर। अब जब ये प्रकाश की किरण प्रिज्म से निकलेंगी तो कहाँ की ओर, उसके आधार की ओर मुड़ती हैं, कहाँ, इसके आधार की ओर। तो ये इस तरह से इसके ऊपर गिर गई, आधार की ओर मुड़ी गई, और ये ऐसे मुड़ गई, ये ऐसे मुड़ गई, और ये ऐसे मुड़ गई, ये ऐसे मुड़ गई, और ये ऐसे मुड़ गई, और ये कहाँ मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, इस तरह से। क्लियर। इस तरह से प्रकाश किरण क्या हो गई, निकली बाहर, तो इस तरह से निकली 7 रंग की पट्टी, ये इस तरह से। अब इसमें आपके दिमाग में आएगा सर इस रंगों का थोड़ा नाम बता दीजिए, तो मैं इन रंगों का नाम आपको बता देता हूँ। देखिए ये रंगों का नाम लिख देता हूँ यहाँ से, और ये फर्स्ट रे नीचे से देखा जाता है, देख रहा हूँ नीचे से लिख रहा हूँ, यहाँ से VIB, सीरियल से लिख रहा हूँ, यहाँ से देखना,
यहाँ पे जगह कम है ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसका नाम मैंने पहला लिख दिया यहाँ पे, ऐसे देखिए VI तो देखिए साथियों, ये 7 रंग की पट्टी बनी, उसका रंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए इस तरह से मिली है रंग आपका VIBGY 1 2 3 4 5 6 7। इसमें ऐसे आपको लिखना है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड पे, फर्स्ट पे भी, ये फर्स्ट रे, ये सेकेंड, नीचे से दिखा रहा हूँ, तीसरे पे नंबर पे, चौथे नंबर का है, ये 5वें नंबर का है, ये 6ठे नंबर का है, 7वें नंबर का है। तो इसमें ये देखिए, ये पहला नंबर, ये दूसरा का नंबर, तीसरा का नंबर, चौथा का नंबर, 5वां नंबर, 6वां नंबर और कितना, ये 7वां नंबर, और ये वाइट कलर का आपका क्या है, ये श्वेत पर्दा है। तो न्यूटन ने देखा, तो ये 7 रंग का जो है, ये पर्दे पर रंग को देखो, इसको न्यूटन को नीचे से कलर का डिसाइड किया हूँ यहाँ से। देखिए मैं बता दूँ कि V फॉर क्या है, वायलेट, V फॉर वायलेट, और वायलेट का मतलब समझते हैं, वायलेट का मतलब क्या होता है, वैगनी। I फॉर हो गया इंडिगो, I फॉर इंडिगो, इंडिगो का मतलब क्या होता है, जामुनी। और फिर B फॉर हो गया ब्लू, ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला। G फॉर हो गया ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या हो गया, हरा। और Y फॉर क्या हो गया, येलो, येलो का मतलब क्या होगा, पीला। और O फॉर होता है क्या, ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब क्या होता है, नारंगी, या फिर संतरा बोलते हैं ना, ऑरेंज माने संतरा, और या फिर नारंगी, ठीक। और R फॉर की अगर मैं बात करूँ, तो R फॉर क्या हो गया, यहाँ से रेड हो गया। तो O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब होता है संतरा मत समझना, नारंगी समझना, ठीक है ठीक है, नारंगी कलर का। तो ये 7 कलर के पट्टी निकले कहाँ से, मैं आपको फिर से समझाऊँ। ये क्या हो रहा है, मैं आपको ध्यान से दिखा रहा हूँ। न्यूटन ने क्या किया, सूर्य के प्रकाश के किरण को एक प्रिज्म के ऊपर डाला, इसके ऊपर प्रिज्म के, आज लेक्चर सुन लो, फिर उसके बाद मैं लिखवा दूंगा। प्रिज्म के ऊपर क्या किया, एक सफ़ेद प्रकाश की किरण डाला, और जब सफ़ेद प्रकाश की किरण डाला तो उन्होंने देखा कि प्रिज्म के जैसे प्रिज्म के ऊपर गिरी। अब इसमें अभिलंब उभिलंब इस तरह से ड्रा करेंगे हम लोग ना, अभिलंब को इस तरह से ड्रा कर देंगे, तो अभिलंब उभिलंब नहीं खींचा गया है। कल मैं फर्स्ट वाले एक लेक्चर में, सेकंड वाले में बताया था ना, कि जब प्रकाश किरण को प्रिज्म के ऊपर गिराते हैं तो अपवर्तन के बाद वो प्रिज्म के आधार की ओर झुकती है, कल मैं बताया था, ठीक है। तो उन्होंने देखा जब सफ़ेद प्रकाश किरण को हम लोग प्रिज्म के ऊपर डाले हैं ना, तो वो प्रिज्म के ऊपर जैसे गिरी, उसके बाद 7 रंगों में क्या हो चुकी, डिवाइड हो गई। और उन 7 रंगों का कलर इन्होंने देखा, 7 रंगों का कलर देखा उन्होंने, तो उन्होंने इस हिसाब से कलर का पाया। नीचे से लिखा हूँ कलर का नाम, पहले B, नीचे मतलब ऊपर से देखेंगे तो ऊपर पहला कलर का नाम R है। अगर ऊपर से देखना स्टार्ट करेंगे तो पहले कलर का नाम क्या है, R है, और दूसरे का नाम O है, और तीसरे का नाम क्या है, Y है, चौथे कलर का नाम क्या है, G है, 5वें कलर का नाम क्या है, B है, और 6ठवें का नाम क्या है, I है, और 7वें का नाम क्या है, V है, ऊपर से ना। तो ये 7 रंग की उसको क्या दिखा, पट्टी दिखी कलरों का। मैंने लिख देता हूँ, R फॉर रेड, रेड का मतलब समझते हैं लाल, और Y फॉर क्या होगा, O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब क्या होता है, नारंगी, और यहाँ पे Y फॉर येलो, येलो का मतलब क्या हो गया, यहाँ से हो गया पीला, और G फॉर ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या हो गया, हरा, और B फॉर ब्लू, ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला, और उसके बाद I फॉर हो गया इंडिगो, इंडिगो का मतलब क्या हो गया, जामुनी, और उसके बाद B फॉर हो गया वायलेट, और वायलेट का मतलब आप समझते हैं बैगनी होता है, कौन सा, ये होता है बैगनी। इस तरह से 7 रंगों की एक पट्टी दिखी। और मैं आपको बता दूं कि इस पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको ध्यान दिखा दूं। तो ये जो 7 रंगों की पट्टी बोलती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या, स्पेक्ट्रम। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्पेक्ट्रम में मुख्यतः कितने रंग होते हैं, तो आप बताएंगे स्पेक्ट्रम में मुख्यतः 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग होते हैं। पेपर में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में आपसे पूछता है कि पेपर में पूछता है कि न्यूटन ने जब क्या किया, एक प्रिज्म को लेकर श्वेत प्रकाश की किरण डाला तो कितने रंगों में टूटा, उस रंगों का नाम बताओ। तो आप बताएंगे 7 रंगों में टूटा है, और उस रंगों का नाम जब आप बताएंगे तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। उस 7 रंगों का नाम बताएंगे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और क्या, बैगनी। और उसको याद करने का तरीका यही है, क्या, बिबग्योर, बिबग्योर, VIBGYOR,
बिबग्योर, GO, ये देखिए साथ है ना, बिबग्योर। तो ये ट्रिक याद करिएगा, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेंगे कितने रंगों में टूटता है। तो ये 7 रंग टूटते हैं और ये जो रंगों का क्रम लिखा गया है बिबग्योर, ये आधार से है, उसके ऊपर से नहीं, आधार से, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको बोलेंगे वी फॉर क्या हो गया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और उसके बाद रेड। पेपर में 1 नंबर का और क्वेश्चन आपसे बनता है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उनमें कौन सा रंग सबसे ऊपर होता है और कौन सा रंग सबसे नीचे होता है। तो सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है वो रेड होता है और सबसे नीचे वाला जो रंग होता है वो वायलेट होता है। क्लियर, बैगनी सबसे नीचे और उसके बाद रेड सबसे ऊपर। अब उसके बाद इसमें मैं आपको बता दूं कि पेपर में 1 नंबर का और क्या क्वेश्चन आपसे करता है इसमें, कि जो ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि बिबग्योर का क्रम क्या है। बिबग्योर का क्रम, या फिर ऐसे बोलेगा कि जब सूर्य के प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में टूटता है, तो उन 7 रंगों का क्रम बताइए। तो 7 रंगों के क्रम में इस तरह से ऑप्शन में 1, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, इस तरह से 4 ऑप्शन देगा। तो उसमें क्या करेगा, जैसे पहला लिख दिया कि BIGYOR, ऐसे लिख दिया। दूसरे ऑप्शन में ना R को इधर, V को इधर उधर कर देगा। जैसे अब R यहाँ पे डाल दिया, अब I हो गया, B हो गया, G हो गया, Y हो गया, O हो गया और यहाँ पे लास्ट में V डाल दिया। मतलब इस तरह से, या फिर ये दूसरके को B को और G को इधर का उधर कर देगा, इधर का। मतलब क्रम उसका ऐसे ही याद करना आपको, क्रम आपको ऐसे ही याद करना है। क्या, नीचे से याद करना, आधार से ऊपर चढ़ना। बिबग्योर, ये याद है, इस तरह से याद कर लेंगे आप इसको, बिबग्योर। तो इसमें पहले आपको याद रखना है कि आधार से देखेंगे तो पहले भी आएगा, दूसरे के नंबर पे I, फिर तीसरे पे B, चौथे पे G, पाँचवें पे Y और छठे पे O और 7वें पे कितना, R। कहाँ से, प्रिज्म के आधार से। और जब ऊपर से देखेंगे तो ऊपर में पहले में, तब ऊपर से जब देखना ऐसा होगा तो यहाँ से बताएंगे, तब पहले R होगा, फिर दूसरे के नंबर पे O, तीसरे के पे Y और चौथे पे G, पाँचवें पे B और छठवें पे I और 7वें पे कितना होता है, V। कहाँ से, ऊपर साइड से, है ना। तो हमेशा नीचे से याद कर लीजिएगा बिबग्योर, ये फॉर्मूला है बिबग्योर ट्रिक, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ये 7 रंगों की पट्टी हो गई और इन 7 रंगों की पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो लोग ये पूछते हैं कि स्पेक्ट्रम में कितने रंग आएंगे, तो बता देना स्पेक्ट्रम में मुख्यतः 7 रंग आते हैं और ये 7 रंग हैं, इन 7 रंगों का क्रम ये है। क्लियर। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि आपके दिमाग में आएगा सर कि आखिर रेड ऊपर क्यों जा रहा है और उसके बाद भी वाला जो है वायलेट है नीचे क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इसका वजह ये होता है कि बात बनती है किसके ऊपर, अब जानते हैं ना। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर नहीं पता है आपको तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये प्रिज्म तो सभी रंगों के लिए एक ही है, प्रिज्म तो कितना है, ये हर रंगों के लिए प्रिज्म तो एक ही है, प्रिज्मा तो एक ही है। लेकिन एक श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में गिर रही है तो कितने रंगों में टूट रही है, 7 रंगों में। तो ये जो 7 रंगों में टूट रही है तो प्रिज्म एक ही है, लेकिन आपको नहीं पता है तो आज सीख जाओ कि प्रिज्म एक ही है, प्रिज्म कितना है, एक ही है। लेकिन इसमें जो 7 रंग की प्रकाश की किरण जब इसके अंदर घुस रही हैं, मतलब एंट्री कर रही हैं, तो उन रंगों का स्पीड का मतलब समझते हैं, चाल। इन रंगों का, सभी रंग का चाल जो है ना, ये कांच के अंदर अलग अलग है। रेड का स्पीड कुछ और होता है, येलो का स्पीड कुछ और है। स्पीड का चाल समझते हैं ना भाई। अगर चाल का मतलब समझते हैं, जैसे हम चाल जैसे आप गाड़ी अपनी स्पीड चलाते हैं ना 20 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से, तो अब जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से मैंने डाला और यहाँ पे आ गई तो कुछ इसकी स्पीड रही होगी ना, तभी ना आई है। अगर स्पीड नहीं होती तब तो यहीं पर रह जाता ना। तो इसकी स्पीड होती है, स्पीड का मतलब समझ, चाल। तो जो 7 रंग टूटते हैं ना, तो इन 7 रंग की चाल अलग अलग होती है। कहाँ, इसके अंदर निर्वात की बात नहीं कर रहा हूँ, निर्वात की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि अगर निर्वात यही होता, प्रिज्म ना होके ये क्या होता, निर्वात होता, तो निर्वात में 7 कलर के रंगों का जो स्पीड होती है, चाल होती है, वो सेम होती है निर्वात में। कहाँ पे, निर्वात में इन रंगों का जो चाल होता है सबका एक समान होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वायु ना एकदम पूरा एकदम मतलब कुछ भी ना हो, एकदम वायु से एयर ओवर ना हो ना, तो उस वाले माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात। तो निर्वात में इन 7 रंगों की स्पीड सेम होती है, कितनी, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात की बात कर रहा हूँ।
लेकिन जब ये रंगों को निर्वात में डाल के एक प्रिज्म के अंदर डाला जाता है, जब ये रंग प्रिज्म के अंदर एंट्री करती हैं तो इन रंगों का स्पीड अलग अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग 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 हो जाता है। तो जब स्पीड इनकी अलग अलग हो जाती है, इनमें मैं आपको बता दूं कि अगर मैं स्पीड की बात किया जाए तो इसमें सबसे कम स्पीड किसकी होती है? भी की। स्पीड का मतलब चाल। सबसे कम चाल किसकी होती है? भी की होती है। और सबसे ज़्यादा चाल किसकी होती है? देखिए मैं चाल की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपके दिमाग में चला कि सर चाल तो बता दो किसका कितना होता है, मैं आपको बता दूँ। देखिए सबसे ज़्यादा चाल की अगर मैं बात करूँ, सबसे कम किसकी बात करूँ? सबसे कम। या फिर अगर सबसे ज़्यादा चाल की बात करूँ, स्पीड, तो देखिए सबसे ज़्यादा स्पीड अगर बात करूँ तो जो ऊपर है उसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा रेट की चाल होती है किसके अंदर? प्रिज्म के अंदर। फिर उससे कम ऑरेंज की, फिर उससे कम किसका? वाई का। फिर उससे कम किसका? ग्रीन का। फिर उससे कम किसका? ब्लू का। फिर उससे कम इंडिगो का। और सबसे कम किसकी चाल होती है? वायलेट की चाल होती है। सबसे कम चाल वायलेट की होती है। क्लियर? तो इन रंगों का चाल जो होता है अलग 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 चालें होते हैं। तो चाल अलग अलग होने के वजह से ये रंग जो होते हैं ना, वो अपने अलग 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 पार्टों में क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। इनमें चाल, जिसकी चाल जितना ज़्यादा होगा वो रंग उतना ही ऊपर आएगा। जिस रंग की स्पीड जितना ज़्यादा होगी वो रंग उतना ही कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। जिसकी स्पीड जितना कम होगा वो रंग उतना ही कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो इसमें जो वायलेट होता है ना, उसकी स्पीड क्या है? कम है। और उसके बाद इसकी बात करूँ तो रेड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। रेड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, इसके वजह से ये रेड ऊपर रहता है। मतलब स्पीड के अकॉर्डिंग बात बनती है। जैसा स्पीड होता है उसी के अकॉर्डिंग लोग क्या होते हैं? टूटते अपने रंगों में, और उसी के अकॉर्डिंग उसका पोजीशन आता है। क्लियर? तो हर रंग की स्पीड अलग अलग होती है। तो बताओ स्पीड जब अलग अलग होगी तो इसके यानी टूटने का भी क्रम जो होगा क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर सबकी स्पीड सेम होती तब तो टूटने का क्रम वही होता, सब एक के ऊपर एक आ जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आया होगा स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन और मैं आपको बना देता हूँ कि यही जो 7 रंग के कलर होते हैं, स्पेक्ट्रम वाले जो कलर होते हैं, यही आपको मिलता है कहाँ पे? इंद्रधनुष में देखने को। इंद्रधनुष में आपको देखने को मिलता है। इंद्रधनुष कहाँ होता है? कभी कभी बरसात और सात होता है तो देखते हैं, तो बरसात और सात जो होता है तो उसमें 7 ये वाले रंग आपको दिखते हैं। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम वाले रंग ही इंद्रधनुष में, आसमान में छाए हुए इंद्रधनुष जो होते हैं इस तरह से, उसमें आपको ये कलर देखने को मिलते हैं। क्लियर? इस 7 रंग के। तो ये 7 देखिए, अब मैं आपको आज तो इसी पे इतना समझा के रोक रहा हूँ। अब आने वाले समय में आपको बताऊँगा कि इंद्रधनुष में 7 रंग ये वाले कैसे होते हैं। क्या वहाँ पे भी प्रिज्म होता है? क्या कोई प्रिज्म ऊपर रखा गया है क्या कि सूर्य की प्रकाश की किरण आ रही है और उसको 7 भागों में डिवाइड कर रही है और वही आसमान में जाके छा जा रहा है? क्या है क्या ऊपर कोई प्रिज्म ऐसा कुछ? ठीक है, तो इन सारे के सारे लेक्चर मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा डीपली से बताऊंगा। बेफिक्र रहिएगा, पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देता रहूँगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इसका बेनिफिट आपको समझ में आएगा। तो चलता हूँ, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। हाँ, उससे पहले फ्रंट पे क्वेश्चन जवाब जरूर देना है।